स्टोरी की शुरुआत करते हैं और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ बोलना है, सुन लेते हैं। और आम अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, उस प्रकार की रणनीति के तहत हम कार्य करने वाले हैं। जिन गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती थी, हम उसके लिए कार्य करने वाले हैं। जो लोग अब तक भूखे सोते थे, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में एक भी व्यक्ति को भूखों नहीं सोने देगी, यह हमारा संकल्प है। एक भी कन्या ऐसी नहीं होगी कि जो पैसे के भाव में जिसका ब्याह न हो पाए, यह दायित्व सरकार लेगी और यह कार्य हम बहुत जल्दी प्रारंभ करने वाले हैं। आपसे भी अनुरोध है, हम लोगों ने कह दिया है, हम 70% गेहूं का क्रय करेंगे। सभी समितियों को बहाल करने का आदेश कर दिया गया है। हमारी कल परसों के अंदर हमारी टीम छत्तीसगढ़ से आ जाती है, एकदम आदेश जारी होने वाले हैं। हम लोग तय कर रहे हैं बिजली आपको भरपूर मिले। गोरखपुर में तो परिवर्तन हो गया होगा बिजली में, और बाकी अन्य जगह भी परिवर्तन दिखाई देगा। आप निश्चिंत रहिए, हर जगह दिखाई देगा। जितने इस प्रकार के लोग थे जो चोरी करवाते थे, चोरी करते थे और फिर अपना घर भरते थे, उन सब की एक एक करके छुट्टी हो रही है। सब जाएंगे घर। कोई भी प्रदेश को लूटने वाला, प्रदेश की जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति सत्ता के इर्द गिर्द कहीं भी नजर नहीं आएगा। यह हमारा संकल्प है और उसी संकल्प के साथ हम कार्य कर रहे हैं। बंधुओं, हम लोगों ने तय किया है कि 15 जून तक गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएं प्रदेश के अंदर। यह दायित्व केवल मेरा नहीं है, केवल हमारे मंत्रियों का नहीं है, हमारे जनप्रतिनिधियों का भी है। जितने हमारे माननीय सांसद हैं, जितने हमारे माननीय विधायक हैं, वे सब भी ये सुनिश्चित करें, जाके देखें, कार्य की गुणवत्ता को चेक करें, और अगर कहीं गलत काम हो रहा है, लिख के केवल मुझे एक मैसेज कर दीजिए। बाकी मैं उसकी सारी अपने आप व्यवस्था करवा दूंगा कि इसके बाद क्या कार्रवाई होनी है। हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग समय समय पर जो हमारे प्रांत बने हुए हैं, गोरक्ष प्रांत बना है, काशी प्रांत बना है, अवध प्रांत है, प्रांत सौ हम लोग जनप्रतिनिधियों के साथ साथ पदाधिकारियों के साथ मिलेंगे। संसद सत्र के दौरान माननीय सांसदों से दिल्ली में मुलाकात करके उनके प्रस्तावों को लेंगे और फिर कैसे प्रभावी कार्रवाई उस पर हो सकती है, यह भी हम सुनिश्चित करेंगे। लेकिन एक जवाबदेह सरकार के लिए आवश्यक है कि सरकार के कार्यक्रम निचले स्तर तक पहुंचे। इसके लिए आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो जनपद स्तर पर बैठकें होंगी, उसमें आपकी 100% उपस्थिति हो। आप उसको मॉनिटर करें। कहीं कोई खामी है, किसी कार्य को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जनहित से जुड़े हुए किसी मुद्दे पर अगर कहीं आपको लगता है कि नहीं ये कार्य इस प्रकार से है, आपका प्रस्ताव सादर आमंत्रित है, हम उसका स्वागत करेंगे। और अगर वो जनहित में है तो उसको क्रियान्वित करने में किसी प्रकार का कोई कोर कसर हम नहीं छोड़ने वाले हैं। आप सबसे मेरी अपील होगी, एक बेहतर संवाद, सरकार और संगठन के बीच में बेहतर संवाद बनाने का प्रयास। शासन की योजनाओं को, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार का कार्य और प्रदेश की सरकार का कार्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उसकी दृष्टि से सरकार और संगठन के बीच में बेहतर तालमेल किए जाने की आवश्यकता है। और उस तालमेल की दृष्टि से ही यह पहला दौरे का कार्यक्रम हम लोगों का क्षेत्रीय कार्यालय में भी हो रहा है। लेकिन आगे से हमारे कमिश्नरी स्तर पर कार्यक्रम होने वाले हैं, और जब कमिश्नरी स्तर पर समीक्षा बैठकें होंगी तो उस समय हम लोगों की समीक्षा बैठक में हम लोग जनप्रतिनिधियों से भी मिलेंगे, संगठन के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, और हम लोग प्रशासन के साथ विकास के कार्यों के बारे में पूरी जानकारी लेने के साथ साथ एक अति पिछड़ी बस्ती में और एक मलिन बस्ती में कार्यक्रम भी हम लोग आयोजित करेंगे। उस कार्यक्रम में फिर कार्यालय में आने का अवसर नहीं मिलेगा, फिर हम लोगों को वहां जाना होगा और उसकी रणनीति संगठन को तय करनी होगी, कैसे ये कार्यक्रम संपन्न होने हैं। हम लोगों को आने वाले 2 वर्षों में न गर्मी देखनी है, न बरसात देखनी है, और न किसी भी प्रकार के अन्य किसी भी प्रकार के प्राकृतिक, चाहे वह
सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, हर प्रकार की परिस्थितियों में रह करके कार्य करना है। और जो मैंने आपसे कहा कि जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, हम खुशी तो मना रहे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ चुकी है जनता के प्रति। अपनी उस जवाबदेही का परिचय हम लोग दें। मेरा अपील होगा, हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि और कोई पदाधिकारी सरकार के किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की ठेकेदारी में न हस्तक्षेप करें और न ठेकेदारी करें, कार्यों की मॉनिटरिंग करें और कार्यों की मॉनिटरिंग करके पूरी रिपोर्ट, सही रिपोर्ट आप अपने मंत्रियों को दें, जनप्रतिनिधियों को दें और हम अगर एक कॉपी मेरे पास भी भिजवा दें। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कार्य शासन के पैसे का सदुपयोग कैसे होना चाहिए यह उत्तर प्रदेश के अंदर दिखेगा। अब यह नहीं होगा उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक मिथक बन चुका था उत्तर प्रदेश के लिए कि जहां से आप रात्रि में जाएं अंधेरा प्रारंभ होगा वो उत्तर प्रदेश होगा, जहां से सड़कें टूटी हुई मिले वो उत्तर प्रदेश होगा, जहां पर कोई सुरक्षित नहीं वो उत्तर प्रदेश होगा। हम इस मिथक को तोड़ेंगे। जहां पर 24 घंटे बिजली होगी वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां की सड़कें गड्ढा मुक्त हो वह उत्तर प्रदेश होगा, और जहां कानून का राज होगा वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था होगी वह उत्तर प्रदेश होगा। या उत्तर प्रदेश को इस रूप में बनाने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर के कार्य करना होगा। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। गोरक्ष प्रांत और जिला महानगर गोरखपुर की टीम ने कल और आज में जितने बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए हैं, मुझे लगता है कि जितने लोग लखनऊ से मेरे साथ आए होंगे या बाहर से आए होंगे, वे सभी लोग इस तैयारी को देख करके और उनको लगता है जैसे कोई नया रोड शो चुनाव का हो रहा हो। एक बेहतर तैयारी के साथ अच्छे कार्यक्रम हुए हैं, एक अच्छा उत्साह कार्यकर्ताओं में दिखाई दिया है। बस इस उत्साह को एक रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ा देने की आवश्यकता है। यही अपील करते हुए मैं बंधुओं, हर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के हम लोग क्षेत्रीय टीम के साथ बैठने वाले हैं। बहुत जल्दी अपने जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठेंगे। आप सबसे अपील, नकारात्मक बातें कतई न हो। अपने अंदर की नकारात्मकता को हम निकाल फेंकें। नकारात्मकता का मतलब अपनी स्वयं की ऊर्जा का ह्रास करना है। अपनी ऊर्जा को हम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएंगे और इस सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा करके उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा उत्तर प्रदेश के बारे में, कि उत्तर प्रदेश में खुशहाली हो, गांव गरीब किसान के चेहरे पर वो खुशहाली दिखाई दे, हर बहन और बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और उत्तर प्रदेश में पलायन की इस दुर्व्यवस्था से लोगों को निजात मिले, लोग पलायन न करें बल्कि उत्तर प्रदेश में ही रोजगार और स्वावलंबन का जीवन गुजर बसर कर सकें। इस प्रकार की परिस्थिति हम सबको उत्तर प्रदेश के अंदर बनानी है और इसमें आप सबके सहयोग की अपील करते हुए आप सबको मैं हृदय से इस प्रचंड जीत के लिए आभार व्यक्त करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, कोटि कोटि बधाई देता हूं और इस कोटि कोटि बधाई के साथ साथ नई जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए भी आपको आया हूं। हम सब मिलकर के इस अभियान और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे। बस यही अपील करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं यूपी को अपराध मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, कहीं गलत काम हो रहा है तो मुझे मैसेज कर दीजिए, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। 15 जून तक गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, गुंडे बदमाश प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। यूपी में 24 घंटे बिजली मिलेगी। अब न गर्मी देखनी है न बरसात, अब सिर्फ और सिर्फ काम करना है। नेता सरकारी ठेकों के चक्कर में न पड़े, हर विपरीत परिस्थिति में हमें काम करना होगा। नकारात्मक बातें कतई न हो। यूपी को अपराध मुक्त बनाने का मेरा